सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th मॉडल पेपर हिंदी का लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है 2024 और 25 का मॉडल पेपर। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। इसके कुछ निर्देशों को देखते हैं कि जो भी आप पेपर देंगे हिंदी का, उसमें किस तरह का निर्देश रहेगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक आपका 70 नंबर का होगा लिखित, क्योंकि 30 नंबर आपका आंतरिक प्रयोगात्मक परीक्षा आपके विद्यालय में होता है। निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। आपको एक OMR मिलेगा जिसमें 20 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे और प्रश्न जो है वह आपके पेपर में दिए रहेंगे। वह 20 जो गोला आप करेंगे काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से ही करेंगे। खंड आपका आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। OMR सीट पर उत्तर किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। एक बार गोला करने के बाद उसके मिटाने की कोशिश मत कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है उसी के सामने दिया है। अब हम खंड आ को देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सहित देखते हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग के लेखक हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि यह एक निबंध है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद की। शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 से लेकर 1938 तक के काल को हम लोग शुक्ल युग के नाम से जानते हैं। नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक आत्मकथा है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? यह द्विवेदी युग की है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मधुशाला किसकी रचना? बहुत ही फेमस रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन की यह रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त की। आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1843 से लेकर अब तक के काल को हम लोग आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रीत काल के कवि हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का अस्थायी भाव है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हास। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आता पर्यो प्रकाश। इसमें पूछा कौन सा अलंकार है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षालंकार। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें कुल 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आ। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 भेद होते हैं। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में कौन सा समास है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास, क्योंकि पीतांबर जो वर्ड है इससे कोई तीसरा अर्थ आता है। आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अश्रु।
कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, कर्ता की प्रधानता होती है। ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सप्तमी विभक्ति द्विवचन। निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वह जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। उसके बाद खंडवा आपके जो होंगे वह वर्णात्मक प्रश्न होंगे। इसमें कुल 50 नंबर के प्रश्न होंगे और जो बहुविकल्पी उसमें कुल 20 नंबर थे। तो सबसे पहले आपको जो देगा वर्णात्मक प्रश्न में वह एक पैसेज देगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न। यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं, इसके उत्तर देने हैं। अगर नहीं आ रहा तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, यह पद से है। इसमें से जो भी प्रश्न आपको आ रहा है या तो चरण कमल बंदो हरिराई से और या तो दूसरा सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, दोनों में से जो भी आपको आ रहा, पहले आप प्रश्न को देख लीजिए क्या आप इसका संदर्भ लिख पाएंगे या नहीं। दोनों में से जिसका संदर्भ आप लिख पाएं उसी प्रश्न को हल करें, क्योंकि संदर्भ यदि आपका गलत हो जाता है तो पूरा प्रश्न गलत माना जाता है। उसके बाद फिर आपका अनुवाद आएगा, संस्कृत से हिंदी में संदर्भ सहित करना है। ऐसा नगरी या मानव जीवन संस्करण संस्कृति, दोनों में से आपको जो भी आ रहा है उसी को हल कीजिए। उसके बाद चौथा आपका प्रश्न दिया रहेगा, यह भी आपका एक पद्यांश ही होगा जिसमें आप संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे। इन दोनों में से जो भी आपको आ रहा है एक ही प्रश्न आपको हल करना है, अथवा में से यदि अथवा दिया है। उसके बाद अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो भी खंड काव्य जिस भी मंडल में चल रहा है उत्तर प्रदेश के, जैसे उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल अलग अलग खंड काव्य आपका चलता है, तो आप अपने ही खंड काव्य को हल कीजिए। उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें आपका 6वां प्रश्न जो होगा, किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उसकी प्रमुख एक रचना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जीवन परिचय लिखने के बाद उनकी कई रचनाएं लिख देते हैं, लेकिन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जीवन परिचय जो भी तीनों में से एक याद है उसको अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद रचना हेडिंग डालने के बाद केवल एक रचना का नाम लिखिए। उसके बाद आपका जीवन परिचय पद कहा जाता है, जो भी आपका तैयार है कीजिए और एक ही रचना का नाम लिखिए। 7वां प्रश्न, आपको एक श्लोक लिखना है जो इस पत्र में ना आया हो। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न आपके संस्कृत में दिए रहेंगे, इसका उत्तर भी आपको संस्कृत में ही देना है 2 प्रश्नों के। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। अब 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो भी आपका तैयार है वही आप निबंध लिखेंगे, क्योंकि आप यह अपना टारगेट बना लीजिए लक्ष्य, जब भी आप हिंदी का पेपर दें तो निबंध आप अंतिम में लिखें, क्योंकि इस पर आप अधिक से अधिक समय दीजिए, क्योंकि यह 7 नंबर का आएगा परीक्षा में, जिससे कि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक पाएं। उसके बाद आता है आपका एक पत्र जो आप विद्यालयों में रोज लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कहीं जाना है या कोई इमरजेंसी पड़ जाता है तो आप एक पत्र लिखते हैं। या तो आप अपने प्रधानाचार्य का पत्र तैयार कर लीजिए, अपने मित्र के सिस्टर का या भाई की शादी का तैयार कर लीजिए, या आपके आसपास जो भी अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हुए, उनके लिए पत्र तैयार कर लीजिए किस तरह से आपको लिखना है, जिससे कि आप एकदम यही आपका सेम टू सेम पेपर इसी तरह से आएगा, केवल कुछ डिफरेंट वर्डों का रहेगा, चैप्टर का रहेगा। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए